बिल्कुल चीज़ों को अब दिमाग से जाने लगी हैं, विस्मरण होने लगा है। विस्मरण का मतलब होता है स्मृतियाँ नष्ट हो रही हैं सब। स्मृतियाँ नष्ट होने का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे पहचानना बंद हो जाएगा। स्मृतियाँ नष्ट और शरीर खत्म, इस स्थिति में आ गए। ठीक है। क्योंकि दवाइयों से जितना डैमेज हुए हैं पापा आपके, जी गुरुजी, सारा दवाइयों से डैमेज हुआ, भयानक भयानक रूप से। सब दवाइयों ने हमारा ध्वस्त कर दिया, समझ रहे? पूरा। गुरुजी बचा दो गुरुजी। क्योंकि मैंने बताया ना, आप जब पापा के स्मृतियाँ खत्म हो जाएंगी तो कोमा में चले जाएंगे। पापा के एक लौते हैं गुरुजी। बेटा देखो, ये दरबार है, यहाँ क्या आस्था विश्वास श्रद्धा का मामला है। वो आपको हो तो आप करिए। आदमी डॉक्टर कह देता घर ले जाओ, मर गए भैया आपके आदमी बचेगा नहीं, तब आप महामृत्युंजय कराते हो तो 4 लाख खर्चा करके। तब भी कहते हो भैया पंडित जी महामृत्युंजय कर दो शायद बच जाए। तो अगर आपको आस्था विश्वास श्रद्धा ईश्वर पे तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है। लेकिन दरबार ये गारंटी नहीं लेता कि वो आपके पिताजी ठीक होकर दौड़ने लगेंगे, क्योंकि आराम मिल सकता है। बाकी आप चाहे कि ठीक होकर दौड़ने लगेंगे, क्योंकि प्राण उनके बाहर है, शरीर पूरा अंदर नष्ट कर दिया है। आपको बता दिया 30-40 समस्याएं उनके सामने खड़ी हुई हैं शरीर में, जो डॉक्टर के बाप भी नहीं देख सकते किसी यंत्र से। वो सब आपको हम बता रहे हैं और तुम समझ रहे हो कि समस्या है ये जितनी बताई गई हैं। ये सारी समस्या है कि नहीं पापा को? जरूर। तो फिर तो ये सब समस्याएं हैं, ये रोग हैं और तमाम असाध्य रोग हैं। बोन मैरो तक गड़बड़ कर दिया, दूषित कर दिया, रक्त दूषित कर दिया, सब गंदगी फैला दी डॉक्टरों ने। ये वही तो कह रहे हैं कि जो अभी एक धार्मिक गुरु देश के बड़े अस्पताल में हैं, ब्रेन की सर्जरी हुई है उनकी, और डॉक्टर साहब लोग अपनी चला रहे हैं खाम में ज़बरदस्ती वाली। दरबार देख रहा है, बराबर वॉच कर रहा है कि दिन पे दिन उनकी हालत ख़राब करते जा रहे हैं डॉक्टर। तमाम ऐसी दवाएं अंदर प्रवेश करा रहे हैं जो कि उनके लिए घातक है शरीर के लिए, है ना। और दिन पे दिन उनका शरीर खराब होता जा रहा है, पैरालाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं वो। प्रॉब्लम हो रही, यूरिनेशन में हो रही, सांस लेने में तकलीफ उनको हो रही, बहुत सारे कष्ट बढ़ते जा रहे हैं शरीर में। धीरे धीरे अर्धकोमा की ओर जा रहे हैं, अर्धबेहोशी। तो ये डॉक्टर साहब लोग तो अपनी चलाते हैं, उनको तो अपना करना है। ठीक। दरबार की तो शुभकामनाएं रहती कि चलो भाई स्वस्थ हो। दरबार तो शुभकामना ही कर सकता है, ऊर्जा है नहीं बिल्कुल। पितृ सब बैठे हुए हैं, पितृ रहेंगे तो समस्या तो रहेगी। ये ना सोचो कि पिताजी चले गए तो आप सब सेफ हो, वही आप सब में चालू। वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आपको अपने बाबा के बारे में पता है पूरी बात? आपके ग्रैंडफादर के बारे में पता है कैसे शरीर छूटा? जी जी। कैसे छूटा था शरीर का? आवाज नहीं। आपके ग्रैंडफादर का शरीर कैसे छूटा था? ये नहीं पता है गुरुजी। वही कह रहे हैं, तो आपको तो पता नहीं, ये बात आपके पिताजी को पता है। तो वो सब स्मृतियाँ रहती, जैसे आपको अपने पिताजी के बारे में पता है कि क्या क्या रोग कष्ट है। ठीक, वो स्मृतियाँ हैं, वो स्मृतियाँ बनी रहेंगी। आपके अंदर भी स्मृतियाँ हैं, आपके पिताजी में स्मृतियाँ हैं, वो स्मृतियाँ एक दूसरे में ट्रेवल करती रहती हैं, वही रोग बनाती हैं। स्मृतियाँ तो सांचा समझो, सांचा। जैसे मिट्टी गीली करके डाल दी, और मिट्टी गीली करके डालने के बाद जब निकालोगे तो वैसे ही निकलेगा जैसे सांचा है। तो स्मृतियाँ सांचा है, हर एक में धीरे धीरे ट्रांसफर होती जाती है। आपके ग्रैंडफादर का भी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही शरीर छूटा, भयानक कष्टों से। देखिए कैसे कैसे छूटा, देखिए आपके ग्रैंडफादर कैसे शरीर छूटा, कैसे मृत्यु हुई। लंग्स कैंसर और श्वास घुटने से बिस्तर में लकवा लगा था आखिरी में, और मल मूत्र निकल गया था। ऐसे मृत्यु हुई थी। वही स्थिति आपके पापा को हो गई। तो ऐसे नहीं सोच कि हाँ हमारे पिताजी चले गए, कष्ट कोई बात है, हम ठीक रहेंगे। वही स्मृतियाँ ट्रेवल करती। ऐसे बेटा, तो आपकी इच्छा है जो आप करना चाहते हैं। हरि आप आइए। नाम प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। मैं राजस्थान उदयपुर जिले से आया हूँ और स्वयं के लिए पूछना था। स्वयं के लिए? जी। ये सब बेटा आपके तमाम कष्ट हैं,
शरीर में। स्किन सोराइसिस हो रहा है, पीलिया की स्मृतियां हैं, कूल्हे में सड़न हो रही थी, कूल्हे में सड़न हो रही है, कमर में दर्द होना, वीर एनास कराने वाली स्मृतियां हैं, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां हैं, श्वास फूलना, लंग्स में सूजन, किडनी में सड़न हो रही है, एसिडिटी होना, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही है, पेट में दर्द होना, पेशाब करने में जोर लगाना, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यूरेथ्रा में सूजन, छाती में जकड़न और दर्द होना, कैंसर की स्मृतियां हैं, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियास में, आँखों में, रक्त में और हड्डियों में। ब्रेन देख लो कैसे सब बंधी हुई बुद्धि। ब्रेन में सूजन है, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां हैं, पागलपन की स्मृतियां हैं, बुद्धि बंधी रहती है, निर्णय नहीं ले पाते हैं ऐसी स्मृति है, गले में घाव और सूजन, मुख में कैंसर की स्मृति है और बोलने में कष्ट होता है। जी है ये सब इशारा है। जी सर। कुछ असाध रोग है बेटा। मेरी आवाज़ बहुत पतली होती है और मैं बता ज़्यादा दिया बोल सब बोल लिखा। नहीं पाता हूँ। सब लिखा है, सब बता दिया गया आपको क्या क्या कष्ट है, रोग है, असाध्य रोग है। एक गुरुजी जिसके हमें अनुष्ठान की पुण्य की आवश्यकता है। गुरुजी हमें 8 साल से बुखार आता है थोड़ा थोड़ा। आप आइए, सब बता दिया गया आपको, दोहराने से कोई फायदा नहीं। नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं छतरपुर ज़िले से आया हूँ। गुरुजी हम 15-20 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं अपने लिए ही पूछ रहा हूँ गुरुजी। हमारे घर में 3-4 भाइयों को पेशी आती है, बहुत दुखी हैं। सब पेशी वेशी सब भाग जाती है एक ही दिन में। कोई पेशी पेशा, सब नकली रोग, नकली भूत प्रेत की बीमारी, सब नाटक, सब मन का नाटक, सब बेवकूफ़ी सब स्मृतियाँ बेवकूफ़ बनाते हैं, भूत प्रेत के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं सब। ये आपके जी गुरु। स्वयं के तमाम रोग कष्ट। प्रोस्टेट में सूजन है, अंधेपन की स्मृतियां हैं, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा है, MND की स्मृतियां हैं, मोटर नर्व डैमेज हो रहा है, बैठकर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस करना, पैनक्रियाज में घाव बन रहे हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, घुटनों में दर्द होना, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियां हैं, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते हैं, ब्रेन में क्लॉटिंग, एसिडिटी होना, आंतों में घाव बन रहे हैं, रक्त दूषित हो रहा है, यूरेथ्रा में सूजन, श्वास फूलना, कैंसर की स्मृतियां हैं, लीवर में, कोलोन में, गले में, भोजन नली में और श्वास नली में।